हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हक जीके में। तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ बिहार फायरमैन के लिए कुछ जीके का बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है तथा आपको इससे काफ़ी ज़्यादा अपने एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट साबित होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है कुंडग्राम, ऑप्शन बी है पावापुरी, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। इसका फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है। जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। इसके अलावा आप बी ऑप्शन भी याद रखिएगा। बी ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है पावापुरी, ये जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं इनका मृत्यु यहीं पर हुआ था, पावापुरी में। चलिए तो इस क्वेश्चन के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए तो जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाशकारक थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाशकारक थे तो प्रथम ऑप्शन है बिंबिसार, बी ऑप्शन है बख्तियार खिलजी तथा सी ऑप्शन है अकबर और डी ऑप्शन है शाहजहां। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो विनाशकारक थे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाशकारक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ये ऑप्शन बीपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हमने बिहार फायरमैन के लिए इसे रखा है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सेकेंड ऑप्शन है मेगास्थनीज, थर्ड ऑप्शन है समुद्रगुप्त तथा फोर्थ ऑप्शन है धनानंद। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, सेकेंड ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन है वेंकैया नायडू तथा फोर्थ ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो ये अभी करंट अफेयर में है, जो हमारे देश के जो उप राष्ट्रपति हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, वेंकैया नायडू जी हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो चलिए इसका आंसर दिए। ऑप्शन नंबर ए में है 1 में, या ऑप्शन नंबर बी 2 में, या ऑप्शन नंबर सी 22 में, या ऑप्शन नंबर डी 4 में। तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 में संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। चलिए इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी भी याद रख लीजिए। हमारे देश में कुल संविधान 22 है, ये याद रख लीजिएगा। संविधान की संख्या भी देश में 22 है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? चलिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, या ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो चुनता है वो चुनता है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का जो सदस्य होता है वो सब मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये साइंस से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 0.003%, या ऑप्शन नंबर बी 0.03%, या ऑप्शन नंबर सी 78%, या ऑप्शन नंबर डी 0.93%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
ये भी अभी ये फ़िलहाल बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं और वे कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 2 बुध और मंगल, और ऑप्शन नंबर बी में है 1 चंद्रमा, या ऑप्शन नंबर सी शुक्र शनि 2, या ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये आगरा फेमस है, हम सब जानते हैं, ताजमहल के लिए सिवार इसके लिए एग्जाम में पूछ दिया सकता है। एक फेमस कह सकते हैं शहर है एक तरह से। चलिए तो आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए महानदी, या ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्म नदी, या ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी, या ऑप्शन नंबर डी क्षिप्रा नदी। तो हम सब जानते हैं कि आगरा जो बसा हुआ है ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ खूबसूरत शहर है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन के लिए चलते हैं। हेमंत ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हेमंत ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चलिए ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है खेल से। तो ए ऑप्शन है क्रिकेट, या बी ऑप्शन हो गया आपका फुटबॉल, या सी ऑप्शन हॉकी, या डी ऑप्शन वॉलीबॉल। हेमंत ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो चलिए इसका आंसर दीजिएगा। हेमंत ट्रॉफी जो है ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से संबंधित है। ये क्रिकेट में ये कब मिला जाता है, ये ट्रॉफी दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए है, भारत में, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए इसको सही कर देते हैं। आइए बॉस। तो ये है वर्तमान में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये नाम आपको देखने को मिला होगा करंट अफेयर के जरिए। ये जो किसे देने वाले हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो 91 नंबर होने वाला है, 50 नंबर तक दे दिया जा चुका है। ये 91 नंबर है जिसको मनोनीत किया गया है ये ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर ए है रजनीकांत, या ऑप्शन नंबर बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर सी सलमान खान, या ऑप्शन नंबर डी टाइगर श्रॉफ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रजनीकांत जो है रोबोट फिल्म का जो हीरो है रजनीकांत, इसको 51 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसे 50वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये नंबर में थोड़ा अल्टर हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं बॉस। चलिए तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो 12 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा अध्यक्ष को, या ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति को, या ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री को। तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र जो देते हैं वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए, ये आ गया 13 नंबर क्वेश्चन है। चलिए लोकसभा का नेता कौन होता है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा का जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री होता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और प्रधानमंत्री को लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। तो ये प्रधानमंत्री हो गया, और प्रधानमंत्री को ही लोकसभा के अध्यक्ष भी कहते हैं। ये तो यही सवाल नेता यही है कि लोकसभा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री की कहते हैं। और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, ये काफ़ी अच्छा है। निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये भी पॉइंट कर लीजिए, आप लोग कॉपी पेन लेके पढ़िए, अच्छा रहेगा। ये रहा, उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये हिंदी से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 14 नंबर है, कान खड़े होने का अर्थ क्या होता है? ये एक मुहावरा टाइप का मुहावरा ही है। कान खड़े होने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है संकेत रहना, या ऑप्शन नंबर बी चुगली करना, ऑप्शन नंबर सी घबराना, या ऑप्शन नंबर डी गुस्सा होना।
तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कान खड़े होने का अर्थ होता है संकेत रहना, एकदम केयरफुल रहना बॉस। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए ये किसी से अभी पूछ लीजिएगा इस सवाल के बारे में कि कितना इम्पोर्टेंस है इस सवाल का बिहार पुलिस फायरमैन के लिए, क्योंकि सवाल ये सवाल ये सवाल बिहार पुलिस 21 तारीख वाले एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये सवाल एकदम। और अधिकतर लोग इसका गलत आंसर दे चुके थे। हमने कई लोगों से बातचीत की यार, मतलब कि बहुत गलत आंसर इसका मिला था। किरचॉफ का जो प्रथम नियम आधारित है, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित होता है, तो ये आधारित होता है आवेश संरक्षण पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण, जबकि अधिकतर लोग ऊर्जा संरक्षण पे मार के आए हैं, जो कि इस क्वेश्चन के लिए गलत है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम आधारित होता है वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, और उसका जो सेकेंड नियम होता है वो होता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, इसका सेकेंड नियम। तो चलिए ये 21 तारीख में पूछा गया था बिहार पुलिस में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिए दोनों नियम को, कि मतलब प्रथम नियम जो होता है किरचॉफ का वो आवेश संरक्षण पे होता है, तथा सेकेंड नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण पे होता है। फायरमैन में सवाल पूछ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में से आप जानते हैं कि बहुत से क्वेश्चन लिए जाते हैं दूसरे एग्ज़ाम से। चलिए साइंस से एक क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क में, सेकंड ऑप्शन है आंत में, या थर्ड ऑप्शन है आँख में, तथा फोर्थ ऑप्शन है अमाशय में। पिट्यूटरी ग्रंथि जो पाया जाता है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर का परमाणु संख्या क्या होता है? चलिए इसका आंसर दीजिए। सिल्वर का जो परमाणु संख्या होता है, सिल्वर कहते हैं चांदी को कहते हैं सिल्वर, इसमें राइट। थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट। चल रे भैया, चलिए तो ये मिस्टेक है, उसके लिए कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। सिल्वर का जो परमाणु संख्या होता है, या बोलिए ऑप्शन नंबर ए में है 79, ऑप्शन नंबर बी है 47, या ऑप्शन नंबर सी 12, या ऑप्शन नंबर डी 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 जो होता है ये सिल्वर का होता है। चलिए इसी के साथ ऑप्शन ए को भी याद रख लीजिए। ऑप्शन ए ये ए यू यानी सोना। ऑप्शन नंबर बी जो होता है एम जी का मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको सल्फर का S16। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नेवी में पूछा जा चुका है। ये सवाल पूछ सकते हैं, अगर कोई नेवी का एग्ज़ाम दे रहा है तो उससे भी पूछ सकते हैं। ये सवाल पूछा जा चुका है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा। सोनार से आप क्या समझते हैं? चलिए तो इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आभूषण बनाया जाता है, या समुद्र में वस्तुओं को ढूंढना इससे काम होता है, या दाब मापते हैं, या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो सोनार से क्या किया जाता है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इससे समुद्र में वस्तुओं का पता लगाया जाता है, या उसकी गहराई भी मापी जा सकती है, या कोई जैसे शिप उप रहता है, इंडियन शिप रहता है, अगर कोई शिप अगर चुपके से आना चाहे तो ये सोनार उससे पता लग जाता है कि मतलब हमारे रडार में, हमारे क्षेत्र में कोई यान आ रहा है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तथा आप सोनार का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। चलिए साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होता है। और इसी के साथ एक और याद रख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो सोनार में जो तरंग, मतलब जिस तरंग से सोनार को दिया जाता है, तो इसमें तरंग होता है प्राश्रव्य तरंग। ये भी कई बार पूछा चुका है। प्राश्रव्य तरंग का इसमें उपयोग किया जाता है। प्राश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है सोनार में, और सोनार से समुद्र में वस्तुओं को ढूंढा जाता है।
चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई फिर से बोल रहे हैं, ये बिहार पुलिस में पूछा जा चुका था, 21 तारीख में था। बस क्वेश्चन का ऑप्शन और क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट था, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बिहार पुलिस में जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है काफ़ी हार्ड लिया गया है, बहुत हार्ड था यार। चलिए, तो ये पूछा गया था श्वेत रक्त का मुख्य काम क्या है। तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन दूसरा टाइप का था, याद नहीं रह चुका है, लेकिन है कि मतलब पूरा इसी टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन यही था, बस ऑप्शन और क्वेश्चन कुछ इसमें मेकअप किया गया था। चलिए, तो 19 नंबर क्वेश्चन के लिए श्वेत रक्त का मुख्य काम क्या होता है। तो श्वेत रक्त का मुख्य काम होता है बीमारी से बचाना, या ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त बनाना, या ऑप्शन नंबर सी शरीर को ठंडा करना, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, बीमारी से बचाना। श्वेत रक्त जो है श्वेत रक्त जो है शरीर को प्रतिरक्षा के रूप में, मतलब प्रतिरक्षा के रूप में देता है, शरीर को ये बीमारियों से बचाता है, प्रतिरक्षा रहता है एक तरह से। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जो पुस्तक है दास कैपिटल, इससे 2 सवाल आपको मिल सकता है। कार्ल मार्क्स का जो पुस्तक है, चलिए बस चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए, कार्ल मार्क्स का जो पुस्तक है दास कैपिटल, तो आपसे ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स की किताब है, मतलब उसके बुक है, और ये जो प्रकाशित हुआ था उसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 1867, ऑप्शन नंबर बी 1800, ऑप्शन नंबर ए था 1857, ऑप्शन नंबर बी 1867, या ऑप्शन नंबर सी 1875, या ऑप्शन नंबर डी 1912। तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा, हम चाहते हैं कि इस सवाल को आप लोग के लिए छोड़ दें। आप लोग इसका राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए, इसका हम छोड़ देते हैं। आप सभी का शुक्रिया जो आप सभी ने हमारे वीडियो को देखा। चलिए, इसको जितना जल्द अधिक हो सके इसको शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा। इस तरह के और से वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़ ब्रो।